हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आशियाना हाउसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसका ट्रेंड किस तरीके से फॉर्म हुआ है। मैं ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना चुका हूं और जहां पे मैंने एक प्रोबेबल सपोर्ट एरिया के बारे में डिस्कस किया था और जहां से ये टर्न अराउंड हो भी गया है। ये देखिए, अपने लोअर लेवल से ये 100% का राइज ऑलरेडी दिखा चुका है। 100% का राइज मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है यहाँ पे। और इतने शॉर्ट टर्म में हुआ है ये चीज़ कि आप छोटे से ही समय में अच्छा खासा पैसा कमा लिए यहाँ पे। एनी हाउ, अगर आप यहाँ पे 2003 से बने हुए हैं तो ये देखिए 2015 के हाई था किसने 10,000 5 लाख% का रिटर्न दिया, राइट। तो आप सोचिए कि एक स्टॉक जिसने आपको 2003 से 2015 के बीच में 5 लाख% का रिटर्न दिया है, वो अगर यहाँ से ये करेक्शन भी दे रहा है तो जस्टिफाइड है या नहीं है। ठीक है, ये जिन्होंने 2003 से होल्ड किया हुआ है वो अभी भी आज के डेट पे भी वो करीबन 1,31,000% के रिटर्न पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि आपका पोजीशनिंग क्या है और आपने कहाँ से स्टॉक खरीदा है। और अगर आप ओवरऑल ट्रेंड को देखेंगे, अगर आप ओवरऑल ट्रेंड को देखते हैं, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है उसको अगर देखेंगे तो ये जो पिछले 5 साल का करेक्शन है वो जस्टिफाइड है, क्योंकि 5 लाख% मूव करने के बाद अगर 5 साल का कंसोलिडेशन या करेक्शन हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है स्टॉक में, राइट। अभी तो ये होगी पुरानी बात, अब आगे का क्या। आगे के लिए ये चार्ट एक तरीके से बहुत सिंपल है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं दिखते हैं। अब देखिए, आपका यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फिक्स है। तो मैं लॉन्ग टर्म के बारे में जब बोलता हूँ तो देखिए, आपका जो मेजर सपोर्ट है वो ये दोनों है, 40 और उसके बाद 23, ठीक है। क्योंकि 23 के बाद अगर गया नीचे तो सीधा 5 पे जाएगा, राइट। ये दोनों सपोर्ट लाइन आपको ध्यान रखना है, 40 और 23 इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। वहीं आपका रेजिस्टेंस या टारगेट जिसको बोलते हैं वो होगा आपका प्रीवियस हाई, जो कि था 345 का। तो ये अपने प्रीवियस हाई से ही, यहाँ पे देखिए, यहाँ से प्रीवियस हाई से ही अभी 300% और राइज करना है यहाँ पे इसके प्रीवियस हाई पे पहुँचने पे, उसके बाद कोई नया ट्रेंड शुरू होगा। यहाँ पे पहली बात तो जब तक ये 345 क्रॉस नहीं हो जाता है हम नहीं बोलेंगे नया ट्रेंड शुरू होने वाला है। लेकिन जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, ठीक है, आप अगर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये एक अप ट्रेंडिंग और स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। तो इसीलिए हम यहाँ पे प्रेडिक्ट, ये जो हाइपोथेटिकल जो हमारा ये जो एनालिसिस है वो ये बताएगा कि भाई जब भी इस टाइप का स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न होता है, वहाँ पे करेक्शन दिखता है, वहाँ पे हमको बाइंग पोजीशन बनाना चाहिए, ठीक है। टेक्निकली हमको ये दिखता है ना। ये बात है कि पहले कंडीशन में ये आता है कि जब तक 345 346 के ऊपर स्टॉक जाके सस्टेन नहीं करता है तब तक हम नहीं बोलेंगे कि स्टॉक जो है यहाँ पे कोई नया ट्रेंड शुरू कर रहा है, ठीक है। और नया ट्रेंड शुरू होने के बाद क्या, अगला सवाल ये आता है कि कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा आप देखिए, यहाँ पे उसके लिए भी चार्ट अवेलेबल है। तो मैं जो भी बता रहा हूँ, पहली बात तो, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं आज का और कल का, देखिए मैं उतना ध्यान नहीं देता हूँ और ना तो मेरे को कोई फ़र्क पड़ता है कि आज 10% गिर गया, कल 15% चढ़ गया, क्योंकि मैं देखता हूँ 8 बैगर्स, 10 बैगर्स, 20 बैगर्स, 50 बैगर्स, वो उसमें वो 10% 15% मिलने मायने नहीं रखता उतना, राइट। तो अगर आप वो नज़रिया रखते हैं तो अगर आपको पैसा बनाना है तो पैसा उस तरीके से बनता है। पैसा ऐसा नहीं बनता है कि आज 10 रुपये बढ़ा कल 5 रुपये घट गया। ये मेरा स्टाइल है भी नहीं है और ना मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ। मेरे को जो समझ में आता है वो है सिंप्लिसिटी एंड बिग थिंग्स, ठीक है। 2-4 रुपये 5 रुपये से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड अगर आप उस टाइप के उस कैटेगरी में आते हैं जो रोज़ मूवमेंट देखते हैं, आई डोंट थिंक कि मेरे वीडियो आपको उस तरीके से हेल्प कर पाएंगे। यहाँ पे सीधी सी बात है, इधर उधर घुमा के बात करने की ज़रूरत नहीं है। कमिंग बैक टू द ट्रेंड, यहाँ पे अगर 345 के ऊपर हम जाते हैं तो हमको क्या दिखता है, उसके लिए हमारा जो बड़ा टारगेट है
हम एक तो काम ये कर सकते हैं कि ये प्रीवियस ऐसा यहाँ पे हम माप सकते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे 2008 से 2015 का यहाँ पे 5-5.5 हज़ार% का रिटर्न है, लेकिन 2008 से 2015 बोलेंगे तो 7 साल है। सो वी डोंट नो कि ये 7 साल तक का ट्रेंड होगा या नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर है कि जिस टाइप का लिक्विडिटी अवेलेबल है मार्केट में, है ना, तो बहुत शार्प ट्रेंड होगा जो भी होगा। और टाइम का तो पता नहीं है कि टाइम 7 लगेगा या 17 साल लगेगा, लेकिन जो ट्रेंड होगा उसमें बहुत शार्प प्रोबेबिलिटी है, बहुत प्रोबेबिलिटी है या बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि जो ट्रेंड होगा बहुत शार्प होगा। और वो आपके जो शेयर प्राइस है वो देखिए आपको यहाँ तक कहीं पे ले जाएगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, ठीक है। आप अगर ट्रेंड देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 345 के ऊपर गया, सो आपका जो ट्रेंड है वो आपको यहाँ पे 1200 से 3700 के बीच में ले जा सकता है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स है, लेकिन ये आपको रेंज दिखता है यहाँ पे, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि 345-350 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए प्राइस, राइट। तो आपको एक ओवरऑल ट्रेंड के बारे में अगर इसमें देखते हैं तो एक आपको बहुत बड़ा रिटर्न और उसके बाद 4-5 साल का अच्छा खासा कंसोलिडेशन प्लस करेक्शन, क्योंकि ये अपने हाई से अगर यहाँ से यहाँ तक का करेक्शन हम देखते हैं तो 87% का करेक्शन दिखा चुका है, ये जो छोटी बात नहीं है। उसके बाद ये फिर से बढ़ना चालू हुआ है। सो यहाँ से भी अगर अपने प्रीवियस हाई तक जाता है तो भी 300% का राइज़ है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि 345 या 350 के बाद का क्या, उसके बाद जो टारगेट दिख रहा है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वहाँ से भी आपको एक बहुत बड़ा रन दिखता है। एंड फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से बीच में ये मानते हैं तो ये भी 5-5.5 हज़ार के रिटर्न के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये रिटर्न जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा है। सो अगर आप बड़ा देखते हैं, बड़ा सोचते हैं, बड़ा नज़रिए रखते हैं तो आपका प्रॉफिट भी बड़ा होगा। बस आपको ये है कि आपको अपने रिसर्च, अपने नॉलेज और अपने हार्डवर्क पे भरोसा होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ और मेरा जो लॉजिक है, ठीक है। पहली बात तो राइट नॉलेज, उसके बाद राइट एनालिसिस और राइट लॉजिक, ठीक है। टाइमिंग हम राइट कर नहीं सकते, अब भूल जाइए कि आपका टाइमिंग कभी राइट होगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी यह है कि कभी आप सही जगह पे एंट्री ले लिए, सही जगह पे एग्ज़िट मार लिए, कभी कभार हो सकता है, लेकिन टाइमिंग करना बहुत मुश्किल काम है, वो प्रोबेबिलिटी पे चलता है। हम ट्रेंड अगर डिसाइड कर सकते हैं तो कुछ चीज़ें जो सही रख सकते हैं वो अगर हम सही रखें और अपने नॉलेज पे भरोसा है तो जाहिर सी बात है आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पैसा ज़रूर कमाएंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।